हेलो एवरीवन। हिमालयस एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। जो कोई यहाँ पे न्यू जॉइंट है या फिर न्यू देख रहे हैं उनके लिए वेलकम। एंड जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है उनका वापस से स्वागत है। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्दी। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ और आने वाली हूँ। सो या सब्सक्राइब माय चैनल, पहले ही बता देती हूँ आप सबको। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है पिक अ कार्ड रीडिंग का, वो ये है कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से कैसे मिलोगे, किस सिचुएशन में मिलोगे, और जो सेटअप होगा वो लव मैरिज का होगा या अरेंज मैरिज का होगा। ओके, सो ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। एज यूजल मैंने 2 पाइल्स रखे हैं यहाँ पे। दिस इज पाइल नंबर 1, ऑरेंज कलर क्लचर, एंड दिस इज पाइल नंबर 2 वाइट कलर क्लचर। ओके, एक्चुअली मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ नहीं होता, बट फिर भी कुछ ना कुछ पाइल में रखने के लिए चाहिए। सो मैं कुछ भी उठा लाती हूँ। आप प्लीज़ जज मत करिएगा, बट येस, दिस आर द 2 पाइल्स। आप पाइल सिलेक्ट करने के लिए बस इसका यूज़ कीजिए एंड देन रीडिंग्स तो आपकी प्रॉपर होगी ही। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। एक और बार बता रही हूँ, पाइल सिलेक्ट करते वक्त आपको अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट करना है, ना कि इसको कलर के वाइज। ओके, कि कुछ लोग बोलेंगे मुझे ऑरेंज कलर पसंद है तो मैं ऑरेंज सिलेक्ट करूँगी, ऐसा नहीं करना है। आपको इंट्यूशन से सिलेक्ट करना है। जो कोई आपको आपके अंदर से लगे कि ये पाइल है मेरा, या फिर ये ऑरेंज है मेरा, या फिर वाइट है, तो वो सिलेक्ट करना है। दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, ऑरेंज इज पाइल नंबर 1, वाइट इज पाइल नंबर 2। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। ऑलराइट गाइज, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, दिस ऑरेंज कलर क्लचर, ये है उनका पाइल एंड ये है उनकी रीडिंग। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर spouse? Okay, how will my pile number 1, my beautiful pile number 1, meet my future, not my, meet their future spouse? Okay, let's get started. पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, how will my future, how will my pile number 1 meet their future spouse? 2 of cups. Okay, how will pile number 2 meet their future? How will pile number 1, okay, 10 of cups meet their future spouse? 7 of swords. How will pile number 1 meet their future spouse? Temperance. Okay. Oh, devil. बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब हम कुछ एंजल रीडिंग्स निकालते हैं, एंजल कार्ड्स। पेशेंस, ओके, क्रिएटिविटी, सेलिब्रेशन। ऑल राइट, चाहो तो एक और निकाल ही लेते हैं अब आपके लिए एंजल गाइडेंस। कमिटमेंट। ऑल राइट, ओके, पाइल नंबर 1, आप रेडी हो अपना रीडिंग सुनने के लिए? अगर आप रेडी हो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस है वो बताती हूँ, दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, दैट्स द थिंग। अब हाँ, आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से या फिर वाइफ से कैसे मिलोगे? सबसे पहले तो चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो सेटअप होगा आपका, मोस्ट ऑफ द कार्ड से तो मुझे लग रहा है इट्स गोइंग टू बी लव मैरिज सेटअप।
ओके, या इट्स डेफिनेटली अरेंज मैरिज का मतलब ज़्यादा वाइब्स दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे मुझे. इट्स गोइंग टू बी प्रॉपर लव मैरिज सेटअप. 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो डेफिनेटली यही बताता है मुझे. ओके, टेम्परेंस का कार्ड, इट्स द कार्ड ऑफ बैलेंस. ऑल राइट. एंड आप मिलोगे कैसे? ओके, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है आप इनसे ना किसी ऐसे सेटअप में मिलोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा होमली सेटअप लग रहा है पहली चीज़ तो मुझे. ओके, होमली सेटअप इन द सेंस जहाँ पर मतलब एक रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल हो सकता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे मतलब आपको घर वाली फीलिंग आए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में ही सेटअप हो, मतलब मीटअप हो. इट कैन बी एनीवेयर जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो जहाँ पे ये आपका घर ही है. ओके, तो इट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस आर या होटल, रेस्टोरेंट एंड होम तो है ही है. लेकिन हाँ, जब आप पहली नज़र में एक दूसरे को देखोगे, दो डेविल का कार्ड ये बताता है आप में एक इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा. ओके, मतलब आपको पहली सेटअप में अट्रैक्शन होगा और ऐसा लगेगा कि यस, दिस इज़ द वन. ओके, ये सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फील करोगे जैसे बहुत दिनों से जानते हो एक दूसरे को. ओके, ऐसा नहीं कि नए 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 मिले हो. ओके, ऐसा फीलिंग आएगी ही नहीं कि न्यू हो आप लोग. पहली ही मुलाकात पे आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हो. ऑल राइट. ज़्यादातर मुझे चांसेस यही लग रहा है कि देखिए यहाँ पे 50-50 चांसेस है. कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली ही उन्हें मिलाए. ओके, एंड फैमिली मिलाने के बाद ही शायद इनको एक दूसरे से प्रति अट्रैक्शन हो एंड लव हो एंड इनकी फिर मैरिज हो जाए, ऐसा मुझे लगता है. पर ज़्यादातर होमली एनवायरनमेंट में ही मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं. ओके, और ऐसी जगह जहाँ पर आप नर्चर होते हो. ओके, इट कैन बी हॉस्पिटल ऑल्सो. ओके, जहाँ पर आप प्रोटेक्टेड फील करते हो या फिर जहाँ पर आप लाइफ सेविंग जैसा कुछ होता है. ओके, इट कैन बी इन एनी मेडिसिन एरिया. ओके, या फिर हॉस्पिटल. ओके, ऐसी सारी चीज़ों में आप दोनों मिल सकते हो. मुझे ऐसा लगता है पहली ही नज़र में जब आप इनसे मिलोगे या फिर पहली ही मुलाकात में आप दोनों का कमिटमेंट हो सकता है लिटरली. ओके, आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हो एंड ये लिटरली मुझे लगता है. एंड सेलिब्रेशन का कार्ड ये बताता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे होता है ना कि चट मंगनी पट ब्याह. ओके, ऐसे सारे सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप देखने को आ गए, आपको आप मिले एंड देन जल्दी से एक एंगेजमेंट, आप दोनों ने रिंग एक्सचेंज की, ऐसा कोई हो सिचुएशन. ये भी लग रहा है बहुतों के साथ. तो ये सारी चीज़ें ना इंस्टेंट होंगी आपके पास. ऐसा आपको टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप मिलोगे फिर उसके बाद आपने एक 5-6 मंथ्स डेटिंग की एंड ऑल. ऐसा सिचुएशन नहीं लग रहा. हाँ, जल्दी से ही मुझे यहाँ पे कमिटमेंट एक तरह का दिख रहा है. ओके, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे इतनी जल्दी पेशेंटली आप सोचोगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको सोचने तक का मौका नहीं मिला. ओके, पेशेंस का कार्ड आया है तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली सोचोगे एंड एक सोलमेट कनेक्शन होगा इनके साथ, आपका फील होगा आपको अंदर से एंड बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में ना आप बैलेंस्ड फील करोगे. आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी मतलब अच्छी है या फिर अपने अपनी जगह पे हैं. ओके, नॉट इन द सेंस कि मैं लिटरली चीज़ों की बात कर रही हूँ. मैं माइंड के लेवल पे बात कर रही हूँ. ओके, मतलब माइंड के लेवल पर भी हमारा बहुत सारा हम कई बार चलता है ना कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. ओके, माइंड में हमेशा हम सोचते रहते हैं ये बैलेंस नहीं है, तो उस टाइम पे ना आप बहुत ही ज़्यादा खुद को बैलेंस फील करोगे, ऐसा मुझे लगता है. सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को. ओके, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट्स सी विथ नेक्स्ट पाइल, विथ पाइल नंबर 2.
ऑल राइट माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाइट कलर का क्लचर चूज़ किया है, ये है उनकी रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टैरो गाइडेंस निकालेंगे। हाउ विल पाइल नंबर 2 मीट देयर फ्यूचर स्पाउस? प्लीज डिवाइन गाइडेंस। 10 of swords. Okay. How will pile number 2 meet their future spouse? Okay, 3 of swords. ये क्या चक्कर है भाई? How will my pile number 2 meet their future spouse? 4 of wands. All right. The hanged man. Three of pentacles. All right. ये कार्ड आना चाहता है। नो नॉट स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइस कार्ड। हाँ, कार्ड्स तो निकल गए। अब हम आपके एंजल कार्ड्स निकालते हैं। गाइज आई नो शफल में बहुत टाइम जाता है, बट आई कांट डू एनीथिंग। बाद में ट्रस्ट इशू होता है आपको कि मैंने मतलब रीडिंग जो थी वो पहले से ही फिक्स्ड थी, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती आप लोगों के साथ। आप ही के सामने शफल होगा एंड आप ही के सामने रीडिंग होगी। आर्कएंजल पर्पस, पहला एंजल गाइडेंस है। पावर, ओके, पावर तो है ही। इंट्रोस्पेक्शन, एक और निकालते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ आर्कएंजल्स ही निकल रहे हैं बहुत सारे। अपॉर्चुनिटी, ओके, अपॉर्चुनिटी मैंने ठीक से दिखाया नहीं। ऑल राइट गाइज, पाइल नंबर 2, आर यू रेडी टू लिसन योर रीडिंग? अगर आप तैयार हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे जो साइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं। आप कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से? पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है this is going to be arranged marriage setup. Okay, definitely it's going to be arranged marriage setup and मुझे लगता है my pile number 2, आप ना इनसे तब मिलोगे जब आप रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक से गुजरोगे। ओके, देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दो कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आप उस टाइम पे इनसे मिलोगे जब आपको किसी ने डिच किया हो या फिर उन्होंने या फिर आपने उनको किया हो या फिर ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आया हो, तब ये आपके लाइफ में आएंगे। ओके, एंट्री उसके बाद होगी इनकी लाइफ में, मतलब इनकी आपके लाइफ में इनकी जो एंट्री है, लेकिन ना बहुत जल्दी नहीं होगी। ओके, आप उस ब्रेक थ्रू से होकर थोड़ा सा आपको टाइम हील होने में लग जाएगा। देखो हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे। ओके, दिख रहा हो अगर आपको तो ये हैंग्ड मैन का कार्ड ये बताता है कि थोड़ा सा लेट होगा इनको आपकी लाइफ में आने में। पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ओके, थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे सिचुएशन लग रही है कि ऐसा हो कहीं कि आपका अभी पहले ब्रेकअप हुआ था, तो उस चक्कर में ये जो थर्ड पार्टी है वही जो है पहले उन आपकी लाइफ में या फिर उनकी लाइफ में भी ये हो सकता है। ओके, ये वाइस वर्सा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही के साथ हो। ओके, ये जो हार्ट ब्रेक है ये शायद उनके साथ भी हुआ हो। ओके, तो ज़रूरी नहीं है आप ही के साथ हुआ हो। तो मुझे लगता है तो उस थर्ड पार्टी से वो बाहर जल्दी से ना आ पाए, दैट्स वाई थोड़ा सा देर हो जाए इनको आपकी लाइफ में आने में। लेकिन जब भी आएंगे आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ बनकर आएंगे एंड या मतलब एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इनकी। ये मतलब कुछ भी करने से पहले ना ये सोचते नहीं है ज़्यादा। ओके, दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। बट आपके भी जब लाइफ में आएंगे ना तो ये ज़्यादा सोचेंगे नहीं। लेकिन हाँ, उस पहले जो हार्ट ब्रेक हुआ था उनकी लाइफ में, उससे बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लेंगे ये एंड देन आपकी लाइफ में ये ज़रूर आएंगे। ओके, एंड ये आपके लाइफ में अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू ही लगता है मुझे, ज़्यादातर चांसेस उसी के हैं।
ओके। ये आपकी लाइफ में ना कहीं आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी आ सकते हैं। ओके। आप अपनी लाइफ में जब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो कि आपको लगे कि लाइफ का कुछ पर्पस है। ओके। पहले आपकी लाइफ शायद इतनी ज़्यादा पर्पसफुल ना फील होती हो आपको, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आप पावरफुल पर्पसफुल फील करोगे आप, नहीं तो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, फ्यूचर स्पाउस। ओके। उस टाइम पे ये आपके लाइफ में आएंगे। एंड उस टाइम पे ना ये इतने पावरफुल हुए होंगे इन सारे हार्ट ब्रेक से। ओके। ये जो जो इनके लाइफ में हार्ट ब्रेक्स आए हैं उनसे इतना ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ मिलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम तक ना पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये किसी भी चीज़ का रिस्क लेने में या भी ये कतराते नहीं। ओके। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उस टाइम पे। ओके। क्योंकि जो पहले उनसे गलतियाँ हो चुकी थी वो उनको रिपीट नहीं करनी, दैट्स वाई। ओके गाइस, एंड दिस इज़ अरेंज मैरिज सेटअप प्रॉपर। एंड आप मिलोगे कैसे इनसे, तो मैंने एक हिंट तो दे दिया है आपको। एक और चीज़ बताती हूँ, आप ना इनसे मुझे लगता है किसी सोशल मीडिया टाइप सेटअप से भी मिल सकते हो, या फिर एक कोई थर्ड पर्सन, मतलब आप दोनों के बीच का एक कोई इंसान होगा। मतलब वो होते हैं ना मैच मेकिंग कराते हैं, एक एजेंट होता है बीच का, ऐसा कोई इंसान होगा जो आपको मिलाएगा। ओके। तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दो। हाँ, वो भी लग रहा है। या फिर किसी के मैरिज में आप इनसे मिल सकते हो, ये भी लग रहा है मुझे। या फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हो उस टाइम जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने जैसा कुछ उस टाइम पे कर रहे होंगे आप, उस टाइम पे भी मिल सकते हो। ओके। ये भी लग रहा है मुझे। या पर ज़्यादातर चांसेस यही है कि आप मतलब किसी से, मतलब ज़्यादा जहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसी यूज़ हो रही है, वैसा कुछ कर रहे हो, तब भी आप इनसे मिल सकते हो। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल, जितना हो सके उतना। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। मैंने भी अभी तक सोचा नहीं है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा ले, लेकिन फिर भी आपको कोई अच्छा लगा हो या फिर चाहिए हो पर्सनली तो प्लीज़ बता दीजिएगा। एंड या फॉर पर्सनल कंसल्टेशन you can call me over the number provided into description box. All right guys, then let's end the session now. Take care, be happy, be healthy, हमेशा खुश रहिए एंड फिट रहिए एंड अच्छा सोचिए, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। बाय बाय।